अस्सलाम वालेकुम जमात सबम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, हमने अपनी पहली वीडियो में झूठ के बारे में एक कहानी सुनी। इस सबक के मुश्किल अल्फाज के मायने जाने और सबक झूठ की पढ़ाई और वजाहत हुई। आज वीडियो नंबर 2 में हम इसी सबक की दोहराई करेंगे और मश्की और मारूजी सवालात हल करेंगे। तो चलें बच्चों, मश्की और मारूजी सवालात हल करने से पहले इस सबक की दोहराई कर लेते हैं। तो बच्चों, जो सबक हमने पढ़ा उसका मौजू क्या था, यानी उसमें हमने किस बारे में बात की? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, वो सबक था झूठ के बारे में। तो ये सबक झूठ के बारे में था। और झूठ क्या होता है? झूठ होता है लोगों को धोखा देना, यानी वो बात असल में तो मौजूद नहीं होती लेकिन हम उसके बारे में झूठ बोलते हैं, यानी गलत बयानी करते हैं, झूठ बोलते हैं। तो झूठ बोलना लोगों को धोखा देना होता है। इसीलिए अल्लाह ताला और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों झूठ से नफरत करते हैं। और हमारे दीन इस्लाम में भी झूठ को बहुत नापसंद किया गया है, क्योंकि झूठ बोलने से बहुत सी बुराइयां जन्म लेती हैं, यानी बहुत सी बुराइयों की वजह झूठ होता है। और झूठ बोलने से झूठे शख्स को क्या नुकसानात होते हैं? झूठ बोलने वाले से लोग नफरत करना शुरू हो जाते हैं, लोग उसकी बात का यकीन नहीं करते। और फिर उस शख्स पे इसका क्या असर होता है? वो शख्स लोगों से छुपता फिरता है, अपने आप से शर्मिंदा रहना शुरू हो जाता है और इन सब बातों की वजह से वो शख्स नाखुश रहना शुरू हो जाता है। सो झूठ बोलना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। हमें किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अपने वालिदैन से, अपने दोस्तों से, जिस शख्स से भी हम बात कर रहे हैं, हमेशा उससे सच बोलना चाहिए और सच्ची बात करनी चाहिए। जी तो बच्चों, अब हम देखते हैं कि झूठ बोलने से क्या होता है, यानी वो शख्स जो झूठ बोलता है उसको कौन कौन से नुकसानात का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो ये कि जब हम झूठ बोलना शुरू करते हैं या बार बार झूठ बोलना शुरू हो जाते हैं तो लोग हमारी बात का यकीन करना छोड़ देते हैं। यानी वो शख्स जो बार बार झूठ बोलता है और लोगों में ये बात जाहिर हो जाती है कि ये शख्स झूठा है, झूठी बात करता है, तो जब वो शख्स सच भी बोलता है तब भी लोग उसकी बात का यकीन नहीं करते। वो यही समझते हैं कि ये शख्स झूठ ही बोल रहा होगा। दूसरा ये कि जब हम झूठ बोलते हैं या कोई भी शख्स झूठ बोलता है और उसका झूठ पकड़ा जाता है तो फिर उसको बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, उसको लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। सो इस बात को हमेशा याद रखें कि झूठ हमें कभी भी छुपा हुआ नहीं रहता। एक ना एक दिन सच सामने आ जाता है और जब सच सामने आता है तो झूठ बोलने वाले को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। इन्हीं सब बातों की वजह से उसे लोगों से छुपना पड़ता है, यानी वो शख्स लोगों का सामना नहीं कर पाता। झूठ बोलने की वजह से लोग उससे नफरत करते हैं, उसे अच्छा भी नहीं समझते, सो उसे लोगों से छुपना पड़ता है। और इन्हीं सब बातों की वजह से वो शख्स नाखुश रहना शुरू हो जाता है, यानी वो शख्स खुश नहीं रहता। बच्चों, एक बात हमेशा याद रखें कि जब हम झूठ बोलते हैं या जब कोई भी शख्स झूठ बोलता है तो उसके जहन में, उसके दिमाग में हमेशा ये डर रहता है कि कहीं उसका झूठ पकड़ा ना जाए। और इस खौफ की वजह से, इस डर की वजह से वो शख्स हमेशा गमज़दा रहता है, खुश नहीं रहता। तो चले बच्चों, अब हम देखते हैं कि सच बोलने से क्या होता है, यानी इसका कोई फायदा होता है या हमें नुकसान उठाना पड़ता है। सबसे पहले तो ये बच्चों कि अल्लाह ताला हमसे खुश होते हैं। सच बोलने से अल्लाह ताला खुश होते हैं। अल्लाह ताला को ये बात हरगिज पसंद नहीं कि हम इंसान एक दूसरे से झूठ बोलें और एक दूसरे को धोखा दें। इसीलिए अल्लाह ताला सच बोलने वाले से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह ताला सच बोलने वाले से खुश होते हैं। फिर ये कि लोग हमारी इज्जत करते हैं। जब हम सच बोलते हैं, सच्ची बात करते हैं तो लोग हमारा एतबार करते हैं, हमारी बात का यकीन करते हैं और उनके दिल में हमारे लिए इज्जत पैदा होती है। फिर हम बुराइयों से भी बचे रहते हैं। बच्चों, ये बात तो आपने सुनी होगी कि जब हम झूठ बोलते हैं तो उस झूठ को छुपाने के लिए हमें कई झूठ बोलने पड़ते हैं,
یعنی ہم نے ایک برائی کی اور اس برائی کو چھپانے کے لیے ہمیں بہت سی برائیاں کرنی پڑی، لیکن اگر ہم بہادر بن کر پہلی دفعہ ہی سچ بول لیں تو ہم بہت سی برائیوں سے بچے رہتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سچ بولنے والا شخص ہمیشہ خوش رہتا ہے اور خوش رہنے کی وجہ سے اس کا چہرہ خوبصورت نظر آتا ہے، یعنی اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، وہ اندر سے خوش ہوتا ہے کہ لوگ بھی میرے سے محبت کرتے ہیں، میں بہت سی برائیوں سے بھی بچا ہوں اور اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے خوش ہے۔ ان سب باتوں کی وجہ سے وہ شخص خوش رہتا ہے اور خوشی کی وجہ سے اس کا چہرہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ تو بچوں، آج سے یہ عہد کریں کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں گے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے اساتذہ سے، سب سے سچ بولیں گے۔ اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ سچ بولنے والا بہت بہادر ہوتا ہے، اگرچہ کہ اس وقت اسے یہ بات ٹھیک لگ رہی ہوتی ہے کہ میں اگر جھوٹ بول جاؤں تو میں مشکل سے بچ جاؤں گا اور مجھے مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن اگر وہ بہادری سے سچ بولے تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت تو اسے تھوڑی سی مشکل کا سامنا کرنا پڑے، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا اور لوگ بھی اس کی بات کا یقین کریں گے اور اس کی عزت کریں گے۔ اس لیے آپ ہمیشہ سچ بولیے اور جھوٹ بولنے سے اجتناب کریں، یعنی جھوٹ بولنے سے رکیے۔ تو چلیں بچوں، اب ہم اس سبق کے مشقی اور معروضی سوالات دیکھ لیتے ہیں اور ان کو حل کرتے ہیں۔ تو چلیں بچوں، اب آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 12 کھولیں۔ صفحہ نمبر 12 پر سوال نمبر 1 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے، اخلاق کا مطلب ہے اچھی ڈیش۔ جی تو یاد کریں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اخلاق کا مطلب ہے اچھی عادتیں، بالکل ٹھیک، اخلاق کا مطلب ہے اچھی عادتیں۔ نمبر 2 ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اچھا اخلاق ڈیش کے لیے آئے تھے۔ اچھا اخلاق کیا کرنے کے لیے آئے تھے؟ جی بالکل، اچھا اخلاق سکھانے کے لیے آئے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اچھا اخلاق سکھانے کے لیے آئے تھے۔ نمبر 3 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا ڈیش اس لیے سکھانے آئے تھے کہ ہم اچھے انسان بن جائیں۔ اچھا کیا سکھانے آئے تھے؟ جی ٹھیک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا اخلاق اس لیے سکھانے آئے تھے کہ ہم اچھے انسان بن جائیں۔ نمبر 4 پر ہے، جھوٹ بولنے والا اپنے آپ سے ڈیش رہتا ہے۔ تو ہم نے کیا پڑھا سبق میں کہ جھوٹ بولنے والا کیا رہتا ہے؟ جی بالکل ٹھیک، جھوٹ بولنے والا اپنے آپ سے شرمندہ رہتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا اپنے آپ سے شرمندہ رہتا ہے۔ تو چلیں بچوں، اب ہم سوال نمبر 1 کے جوابات دیکھ لیتے ہیں۔ خالی جگہ میں جو الفاظ آئیں گے وہ میں نے یہاں پر لکھ دیے ہیں تاکہ آپ ان کی بناوٹ دیکھ لیں اور ان کو کیسے لکھنا ہے یہ بھی دیکھ لیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے، اخلاق کا مطلب ہے اچھی عادتیں۔ تو پہلے نمبر پر جو لفظ آئے گا وہ ہوگا عادتیں۔ دوسرا نمبر ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اچھا اخلاق ڈیش کے لیے آئے تھے، اچھا اخلاق سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو نمبر 2 میں آئے گا سکھانے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا ڈیش اس لیے سکھانے آئے تھے کہ ہم اچھے انسان بن جائیں۔ سو نمبر 3 پہ آئے گا اخلاق۔ نمبر 4، جھوٹ بولنے والا اپنے آپ سے ڈیش رہتا ہے، شرمندہ رہتا ہے۔ نمبر 4 پہ لفظ آئے گا شرمندہ۔ سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس، سبق کے متن کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ سب سے پہلے ہے، جھوٹ بولنے والا اصل میں لوگوں کو کوشش کرتا ہے دینے کی دھوکہ، تسلی، سہارا۔ تو سوچے بچوں، اس میں درست جواب کیا ہوگا؟ جھوٹ بولنے والا اصل میں لوگوں کو کیا دینے کی کوشش کرتا ہے؟ جی
सोच लिया आपने कि इसका जवाब क्या होगा? बिल्कुल ठीक, झूठ बोलने वाला असल में लोगों को कोशिश करता है देने की धोखा। नंबर 2 है, झूठ बोलने वाले की जुबान होती है नापाक, पाक, मुकद्दस। तो 3 जवाब हमें बताए गए हैं। सोचें कि इनमें से दुरुस्त जवाब कौन सा होगा। झूठ बोलने वाले की जुबान क्या हो जाती है? पाक हो जाती है, मुकद्दस हो जाती है या नापाक हो जाती है? जी बिल्कुल, झूठ बोलने वाले की जुबान होती है नापाक। नंबर 3, सच बोलने वाला बचा रहता है बहुत सी अच्छाइयों से, बुराइयों से, सच्चाइयों से। तो सच बोलने वाला किन से बचा रहता है? बिल्कुल ठीक, सच बोलने वाला बचा रहता है बहुत सी बुराइयों से। तो हम बुराइयों पर टिक का निशान लगा देंगे। ठीक है। झूठी बात जाहिर हो जाए तो लोग झूठे शख्स से करने लगते हैं मोहब्बत, नफरत या सखावत। क्या करने लगते हैं? झूठी बात जाहिर हो जाने पे, झूठी बात जाहिर हो जाए तो लोग झूठे शख्स से करने लगते हैं नफरत। तो नफरत पे हम टिक का निशान लगाएंगे। बच्चों, आपने बहुत ही नीट और अच्छे तरीके से पेंसिल से ये निशानात लगाने हैं, टिक के निशान लगाने हैं दुरुस्त जवाब पर। अब हम करेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है हमारे पास, कॉलम अलिफ के नामुकम्मल जुमले का बाकी हिस्सा कॉलम बे में से तलाश करके कॉलम जीम में लिखें। अच्छा बच्चों, जो कॉलम जीम हमें दिया गया है उसमें जगह काफी तंग है, तो हम जुमला मुकम्मल करके इसको कॉलम जीम में नहीं लिख पाएंगे। इसलिए हम सिर्फ कॉलम अलिफ में दिए गए जुमलों को कॉलम बे के जुमलों से मिलाकर जुमला मुकम्मल करेंगे। आप ये काम पेंसिल और स्केल की मदद से करेंगे। हमारे पास पहला जुमला है, हमारा इखलाक अच्छा होना चाहिए। जी देखें, कॉलम बे में कौन सा जुमला इसके साथ ठीक से जाएगा? जी बिल्कुल ठीक, हमारा इखलाक अच्छा होना चाहिए का मतलब है हमारी आदतें अच्छी होनी चाहिए। तो हम इसको इसके साथ मिला देंगे। नंबर 2 है हमारे पास, अल्लाह और उसका नबी दोनों, अल्लाह और उसका नबी दोनों क्या करते हैं? जी बिल्कुल, अल्लाह और उसका नबी दोनों झूठ से नफरत करते हैं। ठीक है, सो इसको हम इस ऑप्शन के साथ मिला देंगे। सच बोलने वाले का चेहरा पहले से ज्यादा खूबसूरत नजर आने लगता है। ठीक है, सो इसको हम इस जुमले के साथ मिला देंगे। और आखिरी ऑप्शन है हमारे पास, झूठ बोलने वाला अपने आप से क्या रहता है? शर्मिंदा रहता है। तो इसको हम जुमला नंबर 2 से मिला देंगे। ठीक है, यहां पर हमारा ये सवाल मुकम्मल हो गया। तो चलें बच्चों, अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की जानिब। सवाल नंबर 4 में हमें कुछ सवालात दिए गए हैं जिनके जवाबात हम नोटबुक यानी कॉपी पर लिखेंगे। सबसे पहले है मुख्तसर जवाब लिखें। नंबर 1, लोग किस शख्स का एतबार नहीं करते? तो सोचें बच्चों, हमने सबक में क्या पढ़ा था? लोग किस शख्स का एतबार नहीं करते? जी बिल्कुल ठीक, लोग झूठे शख्स का एतबार नहीं करते। इसका जवाब इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि लोग झूठ बोलने वाले शख्स का एतबार नहीं करते। आपने सिर्फ लफ्ज किस की जगह झूठे शख्स या झूठ बोलने वाले शख्स लिख देना है। नंबर 2 पर है, हमें क्यों हमेशा सच बोलना चाहिए? तो सोचे बच्चों, सच बोलने से क्या फायदे हासिल होते हैं? जी बिल्कुल ठीक, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमसे खुश रहे और लोग हमारी इज्जत करें। तो ये तो हो गए मुख्तसर सवालात। अब हमारे पास एक तफसीली सवाल भी है, बार बार झूठ बोलने से झूठे आदमी का क्या हाल हो जाता है? जी तो बच्चों, जो शख्स बार बार झूठ बोलता है उसका क्या हाल हो जाता है? सोचें, इसके बारे में भी हमने सबक में पढ़ा था। जी बिल्कुल ठीक, झूठ बोलने वाला आदमी अपने आप से शर्मिंदा रहता है, वो कभी खुश नहीं होता, लोगों से छुपता फिरता है और गम की वजह से उसका चेहरा स्याह हो जाता है।
चलें बच्चों, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने ये सारा काम अपनी कॉपी पर कैसे करना है। यानी जिन 3 सवालों के जवाबात हमने डिस्कस किए, वो जवाबात अपने कॉपी पर किस तरह से नोट डाउन करने हैं, लिखने हैं। सबसे पहले आप अपना पेज प्रिपेयर करेंगे, यानी आप अपना सफ़ा तैयार करेंगे काम करने के लिए। सबसे पहले आप तारीख लिखेंगे, फिर जमात का काम और फिर दिन। जिस दिन आप ये काम करेंगे उस दिन जो तारीख होगी वो तारीख आप लिखेंगे, जमात का काम लिखेंगे और उस दिन जो दिन होगा वो दिन लिखेंगे। उसके बाद अगली लाइन पर आप लिखेंगे सबक और उससे नीचे वाली लाइन पर आप लिखेंगे सबक का उन्वान जो कि है झूठ। उसके बाद अगली लाइन पर आप सवाल नंबर 1 लिखेंगे। सवाल नंबर 1 लिखने के लिए आप पहले सीन नंबर 1 लिखेंगे। सीन नंबर 1 का मतलब है सवाल नंबर 1। आप सवाल लिखेंगे और सवाल के आखिर में सवालिया निशान भी लगाएंगे, क्योंकि ये तीनों सवालात जो आपकी किताब में दिए गए हैं, ये तीनों सवालात सवालिया जुमले हैं, इसलिए इनके आखिर में सवालिया निशान आएगा। सवाल लिखने के बाद आप अगली लाइन से अपना जवाब शुरू करेंगे। अब मैं आपको सवालों के जवाबात बता देती हूँ। सवाल नंबर 1 था हमारे पास, लोग किस शख्स का एतबार नहीं करते। इसका जवाब होगा लोग झूठे शख्स का एतबार नहीं करते। नंबर 2 है, हमें क्यों सच बोलना चाहिए। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमसे खुश रहे और लोग हमारी इज्जत करें। ये हो गए मुख्तसर सवालों के जवाबात। आखिर में हमारे पास है एक तफसीली सवाल, बार बार झूठ बोलने से झूठे आदमी का क्या हाल हो जाता है। इसका जवाब कुछ इस तरह से होगा, बार बार झूठ बोलने वाले आदमी का झूठ नहीं छुपता, वो अपने आप से शर्मिंदा रहता है, वो कभी खुश नहीं रहता और गम की वजह से उसका चेहरा खूबसूरत नहीं रहता। तो चलें बच्चों, हमारा ये सबक यहाँ पर मुकम्मल हुआ। हमने इसकी पढ़ाई और वजाहत भी कर ली और इसकी मश्क को करना भी सीख लिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सबक अच्छे से समझ भी आया होगा और आप इसकी मश्क को अच्छी तरह से हल भी कर लेंगे। आपने ये सारा काम पेंसिल से अच्छी लिखाई में करना है। आखिर में ये पैगाम, घर पर रहें, महफूज रहें और अपनी सफाई का खास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।